ये जो इस वक्त हमारे आप माइक खोलिएगा अपना काइंडली। अगर हमारे साइड पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो जहां बात आगे जा रही है, अफगानिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, और तो पाकिस्तान को कोई ऐसा इशारा मिला है हिंदुस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ से, कि अब आप ऐसा कोई खेल खेल सकते हैं, क्योंकि आप अपने हालात और अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझते ही हैं, इनको कोई गो हेड मिले बगैर ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये जो रोहित साहब ने बात की है ना, वो बहुत जबरदस्त बात की है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं ना, उसमें कोई रोमांटिसिज्म नहीं होता, जरूरतें होती हैं, और जो जरूरतें होती हैं वो हमें एक दूसरे के नजदीक लेकर आती हैं, और जरूरतें हमारी एक दूसरे को दूर कर देती हैं। तो अफगानिस्तान जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी माइंड्स ने सोचा था कि वो हमारा कोई 5वां सूबा बन जाएगा, और जो हमने पिछले 30 साल से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो उनका कोई प्रीमियम भी मिलेगा, तो वो जब नहीं मिला, बल्कि उधर से आग आ रही है हमारी तरफ ना, तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करें उसी तरह से। बाज़ औक़ात दुनिया या अफगानिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी या दुनिया को कोई खदशात भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक्शन मुल्कों को खुद करने पड़ते हैं। सॉरी, मैं जरा अपना ये आर्गुमेंट कंप्लीट कर दूं। जी, पहली बात ये है कि पाकिस्तान चाइना और रशिया के ज़रिए और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान में और ईरान के ज़रिए तालिबान के साथ इनडायरेक्टली भी और बराह रास्त भी एंगेज रहा कि ये किसी तरह रोकें, ये जो मदाखलत वो नहीं रोक सके। तो पाकिस्तान ने बड़ी बर वक्त ये स्ट्राइक्स की हैं, और उसके नतीजे में वो वाखान की पट्टी में जो उन्होंने आमाजगाहें बनाई हुई थी, उनको मुनासिब तरीके से पाकिस्तान ने मेरा सवाल आपसे इसलिए ये पूछा था, आइडिया ये था कि देखिए, रिचर्ड ग्रेनल साहब ने जो इमरान खान साहब की पाकिस्तान में सपोर्ट में बातें की हैं, वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी गेन कर रहे हैं। जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाकिस्तान में था, उसको उन्होंने उससे काउंटर किया है, माइल्ड करने में मदद मिली है। वो इनकी मोहब्बत में तो नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे हैं ना कि इसमें क्या उनको मिलता है। जी बिल्कुल, तो उनके अपने देखें, अमेरिकन जो इंडिया से चाहते हैं वो कभी भी इंडिया से उनको पूरा नहीं मिल सकता। अमेरिकन जो पाकिस्तान से चाहते थे, पाकिस्तान से पूरा नहीं उनको मिल सका। इंडिया जो अमेरिका से चाहता है वो पूरा अमेरिका को नहीं मिल सकेगा। जो हम अमेरिका से चाहते थे वो, देखें, ये फिर वही बात है, ये एडजस्टमेंट्स है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती हैं, लोकल लेवल पे भी होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक इंडिया, बेशक रूस के साथ इंडिया की पिछले 40 साल से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, कोल्ड वार में उस वक्त भी इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, वो उस कोल्ड वार से बज़ाहिर वो कहते थे हम जरा फासले पे हैं। इस वक्त भी जैसे रोहित शर्मा साहब ने कहा कि एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स भी मौजूद है वहां पे इंडिया में, तो उन्होंने कहा हम मैच्योर हो गए। तो उसी तरह की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी जो एक जमाना था जब जुल्फकार अली भुट्टो ने एक इस्लामिक समिट यहाँ पे, और एक ब्लॉक था मुसलमान दुनिया का, उसका एक इकोनॉमिक जो वाइबिलिटी थी उसकी जब बात की गई, बातें हो गई ना, वो तो सारा नैरेटिव ही गलत हो गया। नहीं, लेकिन नॉन अलाइंड में और भी कई, कोल्ड वार भी तो चली गई ना, कोल्ड वार भी तो चली गई, और भी बहुत सारी चीजें चली गई, वो तो जाती हैं और आती हैं। जब पाकिस्तान क्या है, व्हाट आर द न्यू रियलिटीज? शर्मा जी, आप बाद में आए, आप यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। न्यू रियलिटी की मैं बात करने लगा था कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपने रीजनल इश्यूज को कम नहीं करे, उसको इरिटेंट्स को खत्म नहीं करेगा और बाहमी ट्रेड नहीं करेगा, ये रूस से और अमेरिका से और हम बाहर की दुनिया से वो नहीं ले सकते जो एक दूसरे के करीब बैठ के एक दूसरे को दे सकते हैं। इससे तो मैं एग्री करूंगा, ये बेस्ट केस सिनेरियो, बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून, then what is going to happen? शर्मा जी, ये अगर ये नहीं हो पाता, जो हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन है कि हमारा मामला को ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, जिसकी हम बात भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग, then what is happening?
अमेरिका इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स, आप देख रहे हैं। आपका माइक ओपन कीजिएगा। बोथ साइड मीन इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स? अच्छा, आप पाकिस्तान को, आप अमेरिका को अपनी साइड समझने लगे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि वो एंटायरली आपकी साइड पे भी नहीं है। दैट्स व्हाट हमारी असेसमेंट। वो एंटायरली आपके, देखिए बात ये है कि अगर हमारी गर्लफ्रेंड बेवफा है तो बॉयफ्रेंड भी बेवफा है, ये तो है ना। वो हमारी साइड नहीं है तो हम भी उसकी साइड नहीं है पूरी तरफ से, हम भी रशिया से दोस्ती कर रहे हैं। ये आप क्लियरली समझिए, हम दोनों की दोस्ती ही इनफिडेलिटी पे बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान दोस्त नहीं है, पाकिस्तान इसमें कोई एक तीसरा एंगल नहीं है, देयर इज नो लव ट्रायंगल हियर। पाकिस्तान से तो सीधे सीधे ये है कि आप जो बोल रहे हैं हम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ चाइना से ले लो, और चाइना आपको कुछ दे नहीं रहा तो वह आपकी मजबूरी है। यू आर अ पर्सन, पाकिस्तान इज अ कंट्री व्हिच इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट कि भाई कुछ दे दो तो ठीक है, अच्छी बात है, हम आपकी बात मान लेंगे। एंड वो वहां से डिक्टेट कर रहा है कि आईएमएफ टर्म सुनो, आईएमएफ मेरा है, समझा ना, मेरा पालतू कुत्ता है। आप उसके से चाहते हो कि वो आपकी सिक्योरिटी करे तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। देयर इज ये रिलेशन इस एंगल से है। अच्छा, इंडिया को अच्छी तरह से पता है कि आप हमसे क्या चाहते हो, क्या मतलब अखबारों में छप रहा है कि चाइना के खिलाफ इंडिया को यूज करना चाहता है अमेरिका, तो वो अखबार हमने नहीं पढ़े क्या? क्या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं पढ़े? सब पढ़े हमें, सबको पता है। तो वो यूज करना चाह रहा है तो हमें भी पता है ना कि तुम क्या करना चाह रहे हो। एंटी चाइना, ओके कम विद दिस, वी वांट दिस, वी वांट प्रेडेटर ड्रोन्स एंड वी वांट इंजन्स ऑफ फॉर तेजस। तो हम मांग रहे हैं, वो दे रहा है। उसने सर्वेलेंस इक्विपमेंट दिया, हम दे, जो हमें चाहिए हम लेके रहेंगे। हम वही जो हमें नहीं चाहिए या जो हमें नहीं दे रहा है टेक्नोलॉजी, अभी इस समय चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर सामने ला दिया, पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर खरीदने जा रहा है, हमें खरीद रहे हैं, तो हम किससे खरीदेंगे? तो अमेरिका अगर नहीं दे रहा है, वी हैव रशिया विद अस, हम रशिया से खरीदेंगे Su-57। आओ बात करते हैं। तो वो चीज हो रही है, यहाँ पे कोई वो दोस्ती नहीं है, सबको पता है। ओवर हियर इज अ फ्रेंडशिप जहां पे कालू साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात बड़ी गौर से सुन रहे हैं। कालू साहब, कैसा लग रहा है आपको ये आर्ग्यूमेंट शर्मा जी का? शर्मा जी जो बात कर रहे हैं ना, ये एक बड़ी नावल बात कर रहे हैं शर्मा साहब। बात ये है कि इंडिया ट्राई इट्स बेस्ट टू बी द फ्रेंड ऑफ द अमेरिकन। तो अमेरिकन जो है वो अपना मफाद देखते हैं। इंडियन गए हैं रशिया से इंडियन ने तेल लिया है, अमेरिकन चुप रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं बोलते, आप तेल का इस्तेमाल करें। पाकिस्तानियों को उन्होंने लेने नहीं दिया। हमारी ये दोस्ती अमेरिकन के साथ जो हमारी वन वे दोस्ती है। फिर इंडियन मोदी साहब ने कहा जी कि मैं आप कराता हूं मेडिएशन आपकी और यूक्रेन की, मैं सुलह करवाता हूं। तो यूरोपियन यूनियन ब्लास्टेड अपॉन दैट एंड दे सेड दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नो वे विल बी द पीस मेकर between Ukraine and Russia. So they know very well the values and the relation of India with the Russians. And also American know very well that how, जैसे कहते हैं कि मोले को शबाज के साथ अमेरिकन ने लड़ाने की कोशिश की है। India was really in the beginning ready to do that job. लेकिन जब रिस्पॉन्ड किया है चाइना ने, they struck very hard to Indians, killing 20 their soldier and they capture a bit land inside. And Ajit Doval just went to Beijing and he was requesting them that we have to settle down the border dispute between India and China. And still China didn't care that, and they announced 2 counties, just you told me. जी आलोक जी से इस पे लेते हैं। शर्मा जी आप इसको रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा हमारे साहब को, जो उनका आइडिया है। ये कैलोन साहब, हम बात तो अमेरिका और रशिया की हो रही थी, ये चाइना बीच में से कहां से लाए? एक्चुअली इनकी गर्लफ्रेंड चाइना है, प्रॉब्लम ये है। आलोक साहब से पहले पूछ लूं, आलोक जी ये जो सारी डिस्कशन इस वक्त हो रही है, उसका अभी आइडिया ये हमारे सामने कि यूएसए कोई अपना स्टांस चेंज कर रहा है फ्रॉम जो उन्होंने 20 साल में इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाया है। अब आपको लगता है कि थोड़ा टिल्ट कहीं पाकिस्तान के अंदर भी वजन डालता है, वो कुछ गो अहेड दे रहा है, जैसे पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पेस दी गई है तालिबान वाले पर। डू यू थिंक
कोई हिलजुल हो रही है उस पोजीशन के अंदर? देखिए डॉक्टर साहब, जो इंडिया का रिलेशन था यूएसए के साथ पहले, और जैसा कि अभी शर्मा जी ने भी कहा कि 10 साल में जो मोदी जी के आने के बाद जो रिलेशनशिप डेवलप हुए, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और आज, पहले हम लोगों की स्थिति कुछ और थी, आज हम भी एक महाशक्ति के रूप में खड़े हो रहे हैं और वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज कर रहा है, हमारे लीडरशिप को भी एक्नॉलेज कर रहा है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उनको एक आदर भाव से देखा जाता है। और जिस मजबूती से, आई विल रिकॉल, वो गए रशिया और जो पुतिन के सामने कहा कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर वो यूक्रेन भी चले गए, तो इससे कहीं पर कोई वैमनस्यता नहीं फैली। यू नो, नॉर्मली इफ यू स्विच साइड लाइक दिस, पीपल गेट अगेंस्ट यू। कोई स्टेटमेंट कहीं से नहीं आया। और ठीक कहा इन्होंने, जब हमने संकट के समय रशिया से तेल खरीदा, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हमारी हम जो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि सारे वर्ल्ड के जितने रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत दिनों से कुछ दिनों से वो इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो जिस तरीके से एफडीआई का फ्लो भी आ रहा है, तो पीपल, देखिए यूएसए बेसिकली वो गिव एंड टेक वाले रिश्ते पे चलता है कि भाई यहां से मुझे क्या मिलेगा तो मैं इसको क्या दूं। तो जो नहीं, आप एक मिनट, लेट मी कंक्लूड। तो अभी जिस तरीके का मार्केट खुला है इंडिया में, वो भी लोगों को आकर्षित कर रहा है यहाँ आकर अपनी चीजें बेचने के लिए। आज देखिए यूएसए का कौन सा ब्रांड है जो यहाँ पर नहीं घूम रहा है? केएफसी, डोमिनोज, स्टारबक्स, और भी बहुत से नाम है जो अभी मेरे, मैकडोनल्ड्स, जो और भी बहुत से नाम है। And they have reached, you know, even to the smallest places. Can you believe a place like Bihar, where I come from, Patna में Domino's की सेल highest in India है, which I could never imagine. पटना बिहार में Domino's की सेल highest in India है। Can you imagine? आप लोग हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये सब चीजें भी, अच्छा, जो न्यूक्लियर रिलेशनशिप हमारे थे, जिस पर उन्होंने बैन लगाया हुआ था, उसमें भी उन्होंने ढील दे दिया है। तो उनको दिखाई पड़ रहा है क्या? और अगल बगल के सारे मुल्क का क्या हाल है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, म्यांमार का, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हर आदमी डॉक्टर साहब, हर आदमी एक मजबूत साथी चाहता है। ऑलवेज पीपल वांट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रादर देन अ वीक फ्रेंड। मनी है, पैसा आ रहा है वहां से, तो क्यों नहीं करेंगे? अमर साहब की कितना कन्विंसिंग है ये आर्ग्यूमेंट? जी आपसे सर, कितना कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है ये बात ठीक कह रहे हैं लोग साहब, लेकिन ये इंडियन जो है, ये जो बात कर रहे हैं ना, दिस इज द सरफेस ऑफ इट। आप देखिए कि ईरान के साथ इंडियन ने बड़ी कोशिश की है चाह बहार में वो गैस पाइप लेने की, लेकिन अमेरिकन ने वो इनको लेने नहीं दी। रशिया से ऑयल तो उन्होंने ले लिया, और उसकी वजह यह नहीं कि पाकिस्तान ने ऑयल रशिया से इस वजह से नहीं लिया कि पाकिस्तान को कोई खौफ था, कोई डर था। पाकिस्तान डिडंट ट्राई एनफ टू फॉर दैट। अगर पाकिस्तान चाहता तो ऑयल हम भी ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी वो इस वक्त जो थी वो इस वक्त थी सिचुएशन वो ये थी कि हंगामे थे, राइट्स थी, तो गवर्नमेंट डिडंट पे मच अटेंशन टू दैट सिचुएशन। और फिर इसके बाद इंडियंस ने, आप देखें कि ये एक हिस्ट्री है कि इंडियन जब भी बात करते हैं दे आर वेरी पीसफुल, वेरी फ्रेंडली, बट इनसाइड व्हेन दे मूव इट वेरी in a what you say in a dangerous way that it can hurt you and hurt the neighbors with you. Sri Lanka happened in 80s, you understand. From there they left, and then Nepal has a big problem with India, and then we have a big problem, the Pakistanis, with India. Now Iran is really learning now that how we deal with Indians. Indian always they will see their own benefit, and that's very good thing. I agree with this. Their foreign policy is very open and is for the best interest for India.
Unfortunately, we Pakistani fail to that. Our foreign policy always go, then American ask us something. We shouldn't do that anyway. But Indian foreign policy, I like it that they are very independent. But you know, there was a violent condemnation to Indians for the human rights. European was talking, not talking, they're bubbling in their mouth, but they didn't utter much word because of not Indian economy, because of Indian market. India has such a big market that all the words they refrain to say or criticize to India.